हे गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड, सब मज़े में ही होंगे। तो पहले तो मैं हाथ जोड़ के है ना सभी पुरुषों को, जितने भी फेसबुक पर मेरे पुरुष फॉलोवर हैं, मेल फॉलोवर हैं, उन सबको कहूँगी ये वीडियो आप मत देखिएगा। ये स्पेशल मैंने बनाई है, स्पेशल मैंने बात करनी है जितनी भी मेरी सहेलियाँ हैं, फेसबुक फॉलोवर जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करनी है। क्योंकि आज मैंने कुछ बात ऐसी सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। नॉर्मली मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर कुछ बातों पे आ जाता है। तो हुआ क्या, बात क्या थी वो बताती हूँ आपको। और एक चीज़ और, उससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूँगी, आप सबके जो भी एक्सपीरियंस रहे ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करना, ठीक है? तो पता है मैंने क्या सुना? पहले भी मैंने कई बार ये बात सुनी है, लेकिन आज जब सुना ना तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई। तो मैंने सुना, किसी ने बोला कि औरतों में बुद्धि कम होती है। मैं क्या बोलूँ, मुझे कितना गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि औरतों में बुद्धि कम होती है। अगर हम शुरू से उस चीज़ को सोचें तो मैं अपने बचपन में चली गई। आज बचपन में गई तो मुझे क्या पता चला वहाँ से, क्योंकि हमें तो ट्रेनिंग ही दी जा रही है ना, वो शुरू से ही हमारे दिमाग को तो डेवलप ही नहीं होने दिया जा रहा है, उसको तो दूसरी चीज़ों में लगाया जा रहा है। कैसे? मान लीजिए ट्विंस, अब जैसे ट्विंस की बात नहीं करूँगी, मैं और मेरा भाई ही घर में जैसे छोटे थे जब, तो मेरे भाई को हमेशा सिखाया जाता कि बाहर के काम कैसे करने हैं, अच्छा पढ़ो क्योंकि तुझे तो है ना परिवार को संभालना है, आगे पैसा नहीं कमाएगा तो तेरा क्या होगा, जॉब करनी है या वाट एवर इट इज़ बिजनेस करना है। और मुझे हमेशा मेरी मम्मी, उनकी भी गलती नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी वही चीज़ें सीखी देखी, तो हमेशा एक ही बात कहती थी, घर के काम अच्छे से कर। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम था उन चीज़ों में, तो हमेशा बोलते रहते। और पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद भी मुझे क्या बोला जाता था कि घर के काम करने बहुत ज़रूरी हैं, ये सीखने बहुत ज़रूरी हैं। और जब भी कोई डिसीजन की बात आती थी ना, तो घर में पापा मोस्टली लेते थे डिसीजन, जो भी लेना होता था। और हमेशा जब बात आती थी कहीं बाहर जाने की, तो भाई का तो जब मन होता था वो चला जाता था। लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, एक बार एग्ज़ाम मेरा आउट ऑफ स्टेशन आ गया तो मुझे अकेले नहीं जाने दिया गया, बल्कि बोला गया या तो भाई के साथ जाना है क्योंकि सिक्योरिटी ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है। फिर क्या हुआ, जब बड़ी हुई तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो कोर्स था वो थोड़ा सा अलग मैंने डिसाइड किया, बट वो कोएड कॉलेज में था, गर्ल्स कॉलेज में नहीं था। तो भाई ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, नहीं जाना है तो गर्ल्स कॉलेज में ही जाएगी, कोएड कॉलेज में तो नहीं जाएगी। तो मुझे मजबूरन, जो मैं नहीं करना चाहती थी ना, वो मुझे करना पड़ा। मतलब कि खुद का डिसीजन वहाँ पर नहीं चला कहीं ना कहीं। तो शुरू से ही क्या सिखा देते हैं, बचपन से ही हमें तो ये ट्रेनिंग ही दे दी जाती है कि तुम कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकती हो, कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए होना चाहिए। जब हम बड़े होते हैं, हमारी शादी करके हम भले ही वर्किंग भी क्यों ना हो, हम जब पैसा खर्च करने की बारी आती है, आप में से इंक्लूडिंग मी, मैं भी सब, मैं भी अब सोचती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ कि ना तो कभी बैंक अकाउंट, कभी बैंक में नहीं जाना होता, कभी देखना ही नहीं होता। सारे काम कौन कर रहे हैं? हमारे पति कर रहे हैं, सबके घर में कर रहे हैं, मतलब सबके पति कर रहे होंगे, मेरे भी पति ही करते हैं सारी चीज़ें। तो लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब खुद को चेंज करने का टाइम आ गया है। कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? क्योंकि घर में जो हमारे बच्चे हैं, जो देखेंगे वही तो वो सीखेंगे ना कहीं हमें बचपन से वो ट्रेनिंग मिल गई, और हम अपना कहीं ना कहीं पूरा जीवन उसी चक्कर में गुजार देंगे क्या? क्या कहते हैं आप इस बारे में? इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी, मेरे कई सारे एक्सपीरियंस रहे इस मामले में। तो क्या बुद्धि कम होती है? बुद्धि कम नहीं होती है, बल्कि हमें बना दिया गया है सबकॉन्शियस माइंड से कि हम डरते हैं कोई भी डिसीजन लेने से। तो मुझे ऐसा लगा, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? बताइएगा ज़रूर, ठीक है? बाय बाय।